के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जोशीमठ से बड़ी खबर है, जहां दरारों के बढ़ने से बड़ा खतरा। तो आईटीबीपी ने अपने जवानों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। किराए में रहने वाले जवानों को कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जोशीमठ में रहती है आईटीबीपी की पूरी बटालियन, जिन्हें अब शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार घरों, सड़कों, खेतों में दरारें जो है वो बढ़ती जा रही है और स्थिति जो है वो बेहद विकट हो गई है। इस बीच आईटीबीपी की बटालियन को भी शिफ्ट करने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो जवानों को शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। किराए में रहने वाले जवानों को कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जोशीमठ में आईटीबीपी की पूरी बटालियन यहां पर रहती है और एहतियातन अब उनको शिफ्ट करने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर तेज हो चली है और इसके लिए सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। तो शासन से लेकर प्रशासन हर एक स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब आईटीबीपी के जवानों को भी शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई। तो जोशीमठ में आईटीबीपी की पूरी बटालियन रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो समिति है, जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, वो इस खोज में जुटी हुई है कि आखिर इतनी दरारों के पीछे वजह क्या है। तो समिति की तरफ से इस पूरे संदर्भ में रिपोर्ट जो है, अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है, जिसमें कुछ सिफारिशों का भी जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ आईटीबीपी के जवानों को भी वहां से शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। तो जोशीमठ में लगातार घरों, सड़कों, खेतों पर दरारें बढ़ती जा रही हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। ज्योति नगर या सिंगदार, ये पूरा हिस्सा है। ये टूटी हुई सड़कें आपको दिख रही हैं। ये दूर तक ऐसे जाने के बाद ये सड़कें टूट गई हैं। ऊपर की तरफ ये जो बनाए जाती हैं, जो बैरिकेडिंग वॉल बनाई जाती हैं जिससे उसको रोका जाता है, ये तमाम आपको पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। यहाँ से लेके ऊपर तक वो पूरी दरार ऐसे आती जा रही है और नीचे तक इसको लेकर ये जीने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सीढ़ियां, ये सब टूट गए हैं पूरी तरह। और असर कितना ज्यादा है वो ये देखिए। ये खेत है जो पूरी तरह फट गया है। इसको आप, इन दरारों को आप साफ तौर पर देख रहे हैं और ये दरारें यहाँ के लोगों के अंदर और डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से लेकर वहां तक, वो जो आपको दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं, वहां भी उसमें दरारें नीचे तक दिखाई दे रही हैं और ये धीरे धीरे उस तरफ, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नीचे जिस तरह से अलकनंदा का प्रवाह है, उस तरफ जोशीमठ धंसता हुआ दिख रहा है। बार बार तमाम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि किसी भी तरह इस तबाही को रोका जाना चाहिए। ये शहर जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको बचाया जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को ये सुरक्षा का भाव दिया जा सके। किस तरह का जो निर्माण था वो पूरी तरह से उखड़कर जैसे खिलौने हों, उस तरह से प्रकृति इस समय तोड़ रही है। लेकिन इसके गुस्से के पीछे कारण क्या है, इस पर अभी भी न सरकार बोल रही है, न कोई अधिकारी जिम्मेदार ये बता पा रहा है कि आखिर इस सब का क्या कारण है और ये कैसे रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी। तो जोशीमठ में लगातार बढ़ती दरारों के चलते लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। लोग अपनी सालों से अपने घरों में रह रहे लोग आज इस त्रासदी के बाद घर को छोड़ने के लिए बेबस हैं। उनकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ। शहर कैसे टूट रहा है, शहर कैसे खत्म होता है या कोई शहर कैसे धंसता है, सिर्फ ये कोई फिल्मी कहानी के तौर पर नहीं, ये हकीकत है जो पूरे शहर को दिखा रही है। एक डर, एक खौफ, किस तरह से ये नया बनता हुआ स्ट्रक्चर है। ये पूरी दीवार अलग हो गई है। मैं नीचे की तरफ, चूंकि ये हर तरफ आपको दिख रहा है, अब शहर के हर हिस्से में इस तरह की चीजें सामने आने लगी हैं। ये देखिए पूरी तरह से पिलर, ये एकदम नया बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो पिलर दीवार से हट गए हैं। वो दोनों, अगर आप देखेंगे किस तरह से दीवार में अंतर आ रहा है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये देखेंगे, और ये पूरा टाइल्स का पूरा हिस्सा ये पूरा खाली कर रहे हैं अब लोग। यहाँ से हम लोग किराएदार थे तो यहाँ से लोगों ने खाली करना शुरू किया और ये जो जिंदगी भर इसको बनाते रहे। आइए ये दिखाता हूं मैं कि किस तरह से यहाँ जैसा लग रहा है जैसे आसपास कोई ताकत है जो इन ताकतवर स्ट्रक्चर्स को
बिल्कुल आसानी से इस तरह से जैसे रेत के बने हुए हो इस तरह उठाकर अलग रख रही है। ये देखिए इस पूरी दरार के साथ इस कमरे में आना, आप इस कमरे में देख सकते हैं ये कमरा अब खतरनाक है, इस कमरे में आना भी खतरा है। जितने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? ये कह रहे बीमार आदमी है, बुढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको? हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी रहने के लिए दे रहे हैं नगर पालिका में, गुरुद्वारे में। अच्छा, अभी आप लोगों को दिया या नहीं? अभी तो सर हमको दिया नहीं गया यहाँ पे। अभी तो आपने सामान कब से निकालना शुरू कर दिया? सर ये जैसे ही परसों रात से जिस दिन से ये झटका पड़ा उस दिन से हम सामान धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं इसमें। ये पूरा का पूरा घर आपको दिखेगा किस तरह से उखड़ गया है। यहाँ से जैसे पूरी की पूरी जमीन जैसे भूस्खलन के वक्त दिखती है उस तरह दिखाई दे रही है। पूरी तरह टूटी हुई सड़कें, ये घर छोड़ दिए गए हैं क्योंकि यहाँ परसों के बाद रह पाना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये स्थिति इधर की तरफ लगातार खराब होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीशन सिंह धार, जोशीमठ। और इसी के साथ बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।